श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सही है, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। पहले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए कथा महाराज आगे उसमें फिर बढ़ेंगे। तो कल के प्रसंग में, पिछले प्रसंग में महाराज हमने सुनाया कि भरत जी महाराज सब राजपुरोहितों को, मंत्रियों को, माता जी को, सबको लेकर के अब राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट रवाना हो गए हैं। महाराज रास्ते में निषाद राज को कुछ शंका हुई थी, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने उनकी शंका को दूर किया। दोनों बहुत मिले हैं और अब सखा निषाद राज उनके साथ है। निषाद राज श्री राम जी को भी चित्रकूट तक पहुंचाने गया था, भरत जी के साथ भी जाएगा। और यहाँ पर कुछ कथा प्रवक्ता, हमको तो भजन आते नहीं है, संगीत आता नहीं है, मगर महाराज एक बहुत बढ़िया भजन बोलते हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सोने महल हैं सोनी डगरिया, अयोध्या के हाल बता रहे हैं। सोने महल हैं सोने अटरिया, अब सोने हैं बाग सुहाए। ओ रामा, राम को मनाने, सोने हैं बाग सुहाए। ओ रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। माँ कैकेयी का बचन मान के, माँ कैकेयी के बचन मान के, राम जी निकले इतना ठान के। राम जी निकले इतना ठान के, पहुँचेंगे कब हम ठिकाने। हो रामा, राम को मनाने, पहुँचेंगे कब हम ठिकाने। हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
विनय करती हाथ जोड़ी करे, विनय करती भैया हाथ जोड़े करे, भैया राम जी के चरणों में गिर करे, भैया राम जी के चरणों में गिर करे, फिर भी प्रभु जी न माने वो भैया राम को मनाने, फिर भी प्रभु जी न माने ओ भैया राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने, बनसी राम समुझि मन माही, बनसी राम समुझि मन माही, सानुज भरती पया दे ही जाही, शारद सानुज भरती पया ने ही जाही, संग साधक सिद्ध सयाने ओ रामा राम को मनाने, ओ संग साधक सिद्ध सयाने ओ रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, भरत भैया की जय। साथ कौन कौन लिए हैं? साधक सिद्ध और सयाने। सयाने में मंत्री जी आ गए महाराज, उनके कुल पुरोहित आ गए हैं, और जो सिद्ध हो चुके परमहंस वो भी साथ में हैं, और साधक जो आप हम जैसे हैं जो साधना में भी लगे हुए हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, इन सब को लेकर के महाराज पैदल जा रहे हैं। जब से निषाद राज को उनको मिला, दोनों में महाराज मित्रता हुई, अब साथ पैदल ही जा रहे हैं। यहाँ तक की कथा हम कल सुना चुके थे और भरत जी रवाना हो गए थे कि गवने भरते पया दे ही पाए, कोतल संगी जाहि डोरी आए, गवने भरते पया दे ही पाए, कोतल संगी जाहि डोरी आए। महाराज भरत जी पैदल ही चले, पयादे ही पाए, महाराज पाँव से पैदल ही चल रहे हैं। उनके साथ घोड़ा तो है, घोड़े पे बागडोर सब बंधी हुई है, सजाया है, लेकिन महाराज वो बिना सवार के ही जा रहा है। ऐसे घोड़े का नाम है कोतल। कोतल का मतलब वह घोड़ा महाराज जिस पर कोई सवार न हो, सजाया। तो महाराज भरत जी के लिए घोड़ा सजाया गया था, उस पर डोर वगैरह सब बांध दी गई थी, लगाम महाराज, लेकिन वो घोड़ा वैसे ही चल रहा है बिना सवारी के ही, और भरत जी पैदल चल रहे हैं। अब उनके सेवक उनसे कहते हैं महाराज घोड़ा है आप बैठ जाइए। कहीं सुसेवक 12 बारा हो ये अनाथी अश्व असवारा, कहीं सुसेवक 12 बारा हो ये अनाथ अश्व असवारा। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं भरत जी से कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो जाइए।
तब भरत जी महाराज जवाब क्या देते हैं उनको देखो कि रामू पया दे पाया सिधाए, हम कहाँ रथ गजी बाजी बनाए। रामू पया दे पाया सिधाए, हम कहाँ रथ गजी बाजी बनाए। का हमारे बड़े भैया श्री रामचंद्र जी इसी मार्ग से पैदल गए हैं और हमारे लिए तुमने हाथी घोड़े रथ महाराज ये बनाए हैं, सजाए हैं। सेवक की कोई भूमिका समझे, दास की कोई भूमिका समझे तो महाराज भरत जी से शिक्षा ले लेनी चाहिए। भरत जी के बराबर कोई सेवक नहीं, कोई दास नहीं, कोई राम जी का भक्त नहीं। भरत जी के लिए जो है राम जी कहते हैं कि सबसे प्रिय अगर मेरा कोई है इस दुनिया में तो महाराज भरत जी हैं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवकी धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवकी धर्म कठोरा। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल जाऊं। जहाँ पर रामचंद्र जी हैं, चित्रकूट की यात्रा कैसे करूं? सिर के बल जाऊं। वो अगर पैरों से चले हैं तो मुझे सिर के बल जाना चाहिए, क्योंकि सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। सेवा कोई मामूली काम नहीं है महाराज। सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्यम। सेवा का धर्म बड़ा कठिन है, योगी लोग भी इसे नहीं जान सके। अब महाराज भरत जी ने उन सेवकों की बात नहीं मानी है और पैदल ही चल रहे हैं। भरत तीसरे पहर कह कि न प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। महाराज भरत जी के हृदय में महाराज प्रेम उमंग उमग करके और सीताराम सीताराम कहते हुए वो तीसरे पहर उन्होंने प्रयाग में प्रवेश किया। प्रयाग में होकर राम जी गए हैं और प्रयागराज में होकर के भरत जी जा रहे हैं। भरत सरी से को राम सनेही, जग जपु राम जपु जेही। भरत सरीस को राम सनेही, जग जपु राम जपु जेही। महाराज इसी सेवा के बल पर भरत जी को कोई सबसे प्यारा है तो भरत जी ही प्यारे हैं, क्योंकि दुनिया राम जी जपती है और राम जी महाराज भरत जी जपते हैं। भैया राम जी गए, पैरों में जूते चप्पल नहीं थे महाराज, इनके भी नहीं हैं, नंगे पैर जा रहे हैं। शिव जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, हे पार्वती जी झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोसी ओसकन जैसे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोसी ओसकन जैसे। क्या उपमा दी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पायन झलका झलकत कैसे, उनके पैरों में महाराज छाले हो गए हैं। जल का मतलब छाले, वो छाले हो जाते हैं सफ़ेद रंग के, फिर उनमें बढ़ जाता है पानी। महाराज वो फूट भी जाता है, उसमें से पानी भी निकल जाता है। तो महाराज भरत जी के चरणों में छाले वो ऐसे चमक रहे हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती है। क्या उपमा दी है? भरत जी के चरण क्या बताए हैं? कमल की कली, और उस कमल की कली पर महाराज ओस की बूंद जैसे ठहरती है, ऐसे उनके उस चरण कमल के ऊपर महाराज वो जो क्या कहते हैं उसको छाला, वो छाला वहाँ पर बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो कमल की कली पर जो है ओस की बूंद विराजमान हो। देखत श्यामल
धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। महाराज उन्होंने गंगा यमुना जी की लहरों को देखा और प्रयागराज में एक तरफ से आती गंगा जी, एक तरफ से आती यमुना जी, मिलती है, लहरें साफ दिखाई देती है। एक तरफ महाराज श्याम रंग की पानी की लहरें हैं, एक तरफ श्वेत रंग की पानी की हलोरें हैं, लहरें हैं। उनको देख करके महाराज भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। भरत जी का शरीर यानी उनका रोमांच हो गया भरत जी को। एक तरफ देखते हैं तो गंगा की लहरें सफ़ेद है, एक तरफ देखते हैं तो यमुना जी की लहरें श्याम वर्ण की है। और उनको उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, प्रयागराज की स्तुति की, सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जगी प्रगट प्रभाऊ, सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जगी प्रकट प्रभाऊ। हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, सकल काम प्रद, सारी कामनाओं को देने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में भी प्रकट है। इसीलिए महाराज महादेव विशाल कुंभ का मेला, हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे भीख मांगते हैं। भरत जी महाराज प्रयागराज से क्या मांगते हैं? भीख मांगते हैं। अरे भीख मांगना तो ब्राह्मणों का काम है महाराज, संत महंतों का, मधुकरी कहते हैं उसको। महाराज एक क्षत्रिय होकर के भी भीख मांग रहे हैं उनसे। मांगहूँ भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काहन करहीं कुकर्मो। मांगहूँ भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काहन करहीं कुकर्मो। भरत जी महाराज कहते हैं कि हे प्रयागराज, मैं अपना धर्म त्याग करके आपसे भीख मांगता हूँ, जबकि क्षत्रिय का धर्म भीख मांगने का नहीं है। फिर भी मेरे धर्म को छोड़ करके भी, क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके भी मैं आपसे भीख मांगता हूँ, क्योंकि महाराज मरता क्या नहीं करता, दुखी मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। अरे महाराज देखो, आप जब कभी अपने कामना के लिए जो कोई टोटके बताते हैं, उन टोटके बताने वालों के यहाँ भीड़ लग जाती है, चाहे उनका काम हो ना हो। लेकिन कह देना साहब कि वो ऐसे टोटके बताते हैं, वो ऐसे टोटके बताते हैं। और टोटके वाले भी उनसे कह देते हैं कि करे टोट क्या तो मटे खोट क्या। सारे टोटके कर लोगे तो तुम्हारे जितनी भी खोटी जो बातें हैं सब मिट जाएगी। महाराज अर्जुन ने भी भीख मांगने के लिए कहा था भगवान श्री कृष्ण से, हम भीख मांग के खा लेंगे लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने फिर उनको समझाया, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आने। महाराज चार इच्छाएं होती है, या मनुष्य के लिए ये चार पुरुषार्थ हैं, इनकी प्राप्ति करनी चाहिए मनुष्य जीवन में आकर। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, जो दायक फल चारि, जो चार फलों के देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार फल हैं। महाराज मुझे चारों की ही इच्छा नहीं है, अर्थ न, मुझे महाराज अर्थ की इच्छा नहीं है। अर्थ की इच्छा होती तो महाराज जी नहीं कर लेते, राजाभिषेक ही नहीं कर लेते, सभी ने कहा इनसे तो अयोध्या का राज नहीं चाहिए। महाराज न धर्म की हमें कोई रुचि है, न काम की, काम का मतलब कामनाओं की पूर्ति की, और न मैं मोक्ष चाहता हूँ, न मैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों की मुझे रत्ती भर इच्छा नहीं है। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, जन्म जन्म रति राम पद, मैं जिस भी जन्म में जाऊं, जही जोनि जन्मो कर्म बसते हैं राम पद अनुरागी हूँ।
जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँ महाराज उस जन्म में श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम हो। बस यही वरदान मांगता हूँ मैं आपसे, और कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहियाए। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहियाए। इस प्रकार उन्होंने प्रयागराज से बेणी माधव जी से प्रार्थना की है। और फिर महाराज श्री रामचंद्र जी के गुण गणों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए हैं। गुण ग्राम, ग्राम का मतलब होता है समूह, भगवान के गुणों के समूह। ऐसे उन गुणों के समूह को सुनते सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आ गए हैं। महाराज बड़ा संकोच है हमें देखते महाराज भरद्वाज जी क्या कहेंगे कि ये आगे बगुला भगत माई ने कर दिया ऐसा सारा षड्यंत्र, अब बेटा चला है। महाराज जिसको अपराध बोध हो जाता है वो प्राय बिल्कुल शर्मिंदा जैसा शर्मिंदगी महसूस करता है। वो जो नहीं माने, जिसको अपराध बोध ही नहीं है, वो क्या करे महाराज, क्या जाने वो तो चोरी और सीना चोरी। तो महाराज भरद्वाज जी ने सोचा कि भरत सकुचाएगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही कह दिया कि भैया आप संकोच में मत रहिए, आप टेंशन मत करो, आप हमने सब सुन लिया। आपके राजभवन की, आपके राजमहल की, आपके पिता के यहाँ बीती हुई जितनी बातें हैं महाराज, जितना घटनाक्रम है वो सब हमने सुन लिया है। भैया विधाता बलवान है। सुना हूँ भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। सुना हूँ भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। भरद्वाज जी बोले कि भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। महाराज आपको किसी तरह के अपराध बोध की आवश्यकता नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम गलानि जिय जनि करहूँ, समुझ मातु कर तूति। तात के कहीं दोष नहीं, गई गिरा मति धूती। तुम गलानि जिय जनि करहूँ। हे भरत जी, आप माता की करतूत को समझ करके, उनको याद करके हृदय में ग्लानि मत करो। समुझी मातु करतूती, माता की जो करतूत है उसको देखकर समझ करके याद करके आप हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है। तो फिर का उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। गिरा गई गिरा मति धूती। गिरा यानी सरस्वती, धूती यानी बिगाड़ना। सरस्वती ने क्या किया महाराज कि वो मंथरा की खोपड़ी में बैठ गई। और फिर मंथरा, भैया तुम्हारी माता जी की खोपड़ी पे बैठी है तो मूल में तो सरस्वती जी मैया ही है। अगर वो महाराज मंथरा की खोपड़ी पे नहीं बैठती तो मंथरा जी इनकी खोपड़ी पे नहीं बैठती, तो ये पूरी करतूती सरस्वती मैया की है। और फिर उससे भी तुम आगे जाओ, तुम्हारा देवताओं की है। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जही पीतु देइया राजु 16। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जही पीतु देई राज 16। हे भैया, ये लोक और वेदों दोनों को मान्य है, लोक में भी और वेद में भी। और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे बस वही पाता है। वसीयतनामा महाराज जो लिख गए हैं महाराज, उसी के अनुसार सबको अपना अपना हिस्सा मिलता है। पिताजी आपको राज दे गए हैं तो भैया राज कीजिए। राउ सत्य व्रत तुम ही बुलाई, देत राजु सुख धर्म बढ़ाई।
राहु सत्य व्रत तुम ही बुलाई, देत राजू सुख धर्म बढ़ाई। राजा सत्य प्रतिज्ञा वाले थे, उनकी प्रतिज्ञा झूठी हो नहीं सकती। तुमको बुलाकर राज्य देते, महाराज अवसर ही नहीं मिला। इधर राम जी गए, उधर वो भी गए। अगर उन्हें अवसर मिलता, उनका जीवन शेष रहता, तो महाराज राजा क्या करते? महाराज जो है, राजा तुमको बुलाकर राज्य देते तो उनको सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती, लेकिन ये विधाता को मंजूर न था। स्वभावी बसे रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। स्वभावी बसे रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। वह श्री राम का वनवास भावी बस हुआ। सो भावी बस, वो जो राम जी का वनवास हुआ भैया, वो तो होनहार के बस में था। बेसमझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछताए। वो तुम्हारी जो माता अज्ञानी माता जी थी, उन्होंने तो उस होनहार के बस में आकर के ये महाराज कुचक्र ये षड्यंत्र रचा और बाद में बहुत पछताई। अगर आज आप राज भी करते तो तुम्हें कोई दोष नहीं है। करत्यूं राज तुम ही न दोषु, राम ही होती सुनत संतोषु। करत्यूं राजूत तुम ही न दोषु, राम ही होती सुनत संतोषु। यदि तुम राज्य करते, आप जा रहे हो मनाने, बहुत अच्छी बात है। अगर मनाने नहीं जाते, राज्याभिषेक आपका हो जाता, आप राजा बनते, राज्य करते, तो भी तुम्हें दोष न होता, बल्कि सुन करके श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता कि चलो ठीक है, पिताश्री गए अमरपुर में, तो कम से कम भैया ने वो गद्दी संभाल ली है। सुने मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराही सुमन सूर बर से। सुने मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराही सुमन सूर बर से। महाराज मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के वचन सुन करके सभी जो सभासद थे, जितने भी लोग अयोध्या से आए थे, वो प्रसन्न हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कह करके उनकी सराहना करते हुए देवताओं ने भी फूल बरसाए। अब महाराज जो अयोध्या के जो नर नारी हैं, महाराज वो कभी तो भरत जी की बात मानते हैं। भरत जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, चलेंगे राम जी को मनाने। उन्होंने कहा चलो। यहाँ मुनिराज ने कह दिया कि अगर आप राज करते तो भी आपको कोई दोष नहीं देता। तो कहते हाँ महाराज ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दुविधा में फंसे हुए हैं। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। भरत जी धन्य हैं, दशरथ जी महाराज धन्य हैं, ऐसे राम जी धन्य हैं, सबकी धन्य धन्य होने लगी। महाराज इस ध्वनि को सुन सुन करके भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। पुलक गात ही राम उसिया, सजल सरोरुह नयन, करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बेन। भरत जी का शरीर पुलकित है। भरत जी के शरीर में महाराज रोमांच हो रहा है, रोमावली खड़ी हो गई है। हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र महाराज प्रेमाश्रु के जल से भरे हुए हैं। भक्त का है ना लक्षण, क्या कैसा हो भक्त?
तो कहते हैं महाराज भक्ति करते समय महाराज रोमावली खड़ी हो जानी चाहिए और प्रेमाश्रु आ जाना चाहिए। मम गुण गावते पुलक शरीरा, गदि गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावते पुलक शरीरा, गदि गद गिरा नयन बहनीरा। मेरे गुणों का गान करते समय, जैसे भरत जी को कर रहे ना राम जी के गुणगान, तो कहते हैं मेरा गुणगान करते समय महाराज शरीर रोमांचित हो जावे, और महाराज गला भर आवे, आवाज भी न निकले, आंखों में से टप 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 आंसू गिरने लगे। महाराज हम भेंट सामग्री बहुत कुछ अर्पित कर सकते हैं, 2 बूंद 2 आंसू भगवान को अर्पित हो गए, वही सबसे कीमती हैं। क्योंकि जब तक उनकी याद नहीं आएगी, विरह नहीं होगा, तब तक आंसू आएंगे नहीं। लोहा तो पिघलेगा तब जब महाराज उसमें आँच लगेगी, सामान्य आँच से भी नहीं पिघलेगा, गहरी आँच जब लगती है महाराज लोहा पानी की तरफ पिघल के बहने लगता है। मोहि न मातु करे तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगू जानी ही पोचू। मोहि न मातु करे तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगू जानी ही पोचू। भरत जी महाराज कहते हैं मुझे माता केकई की करने का कुछ भी सोच नहीं है। भाई जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, बाप करेगा बाप भरेगा, बेटा करेगा तो बेटा भरेगा, आज नहीं तो निश्चय कल, और जैसी करनी वैसा फल। तो महाराज मुझे माता केकई की करने का कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच कहेगा। ये जहाँ जहाँ भी पोचू शब्द आएगा ना, पोचू पोचू यानी नीच, और मीचू शब्द जहाँ आ जाएगा वहाँ उसका अर्थ होगा मृत्यु। महाराज ये अवधी भाषा के शब्द हैं। लोग मुझे नीच कहेंगे, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया चाहे जो हमसे कहे, नाहि न डरू बिगड़ी परलोकू। पितु ही मरण करे मोहि न सोचू, नाहि न डरू बिगड़ी परलोकू। पितु ही मरण करे मोहि न सोकू। मुझे ये भी डर नहीं है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का मुझे कोई दुख है, किसी बात का मुझे कोई दुख नहीं है। अगर दुख है तो राम बिरह तजी तनु छन भंगू। भूप सोच करे कवन प्रसंगू। राम बिरह तजी तनु छन भंगू। भूप सोच करे कवन प्रसंगू। करे ना, किसी बात का सुख नहीं, मुझे वो दुख नहीं है, शोक नहीं है। पिताजी के मृत्यु का भी शोक नहीं है। क्यों नहीं है पिताजी की मृत्यु का शोक? पिता की मृत्यु का सबको शोक होता है। महाराज ने और मेरे पिता श्री दशरथ जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी के विरह में क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया। उनके बारे में क्या शोक करना? ऐसे राजा के लिए शोक करने का कौन प्रसंग है? महाराज राम जी को याद करते करते आज भी कुछ बड़भागी हो गए ऐसे जो राम जी का नाम लेते लेते शरीर छोड़ते हैं। हमारी भागवत जी कहते हैं मुक्ति के लिए, कहा मोक्ष किसकी होती है? सुन लो आप भागवत जी की बात। कहा अंते नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान की स्मृति हो जाए बस समझ लो मोक्ष हो गई। चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, अजामिल जैसा, लेकिन महाराज अंत में राम का नाम नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
अंतराम कही आवत नाही। अरे ऋषि मुनि जन्म जन्मांतरों में तपस्या करते हैं, फिर भी अंत में राम जी का नाम नहीं आता है। तो महाराज राम जी के नाम का अभ्यास हो जाना चाहिए, फिर आ जाएगा। क्योंकि जब प्राणांत होते हैं महाराज, मृत्यु की पीड़ा बहुत कठिन होती है, गले में महाराज घुरघुराहट होने लगती है, पीड़ा होती है, तब महाराज बड़ा कष्ट होता है। और फिर जो है अचेत हो जाते हैं, जीव अचेत हो जाता है। अचेत आया है और अचेत ही जाता है, पैदा हुआ तब भी अचेत और जब जाने लगे तब भी अचेत। ये तो बीच में है सब रगड़ा टंटा। तो महाराज मैं पिताजी के बारे में क्या सोच करूं, जिन्होंने महाराज राम जी का नाम लेते लेते अपना शरीर त्याग दिया। राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करी मुनि बेसी फिरहि बन बनहि। राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करी मुनि बेसी फिरहि बन बनहि। मुझे तो इस बात का दुख है, मुझे शोक इस बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के, किसी के पैर में जूते चप्पल नहीं है, मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। बस इस बात का मुझे दुख है कि आज मेरी वजह से मेरे भाई भैया लक्ष्मण जी, सीता जी महाराज नंगे पैर बिल्कुल बन बन में फिर रहे हैं, भटक रहे हैं। क्या स्थिति उनकी देखो आप। अजिन बसन फल असन मही शयन डासी कुशपाथ, बसी तरु तर नित सहत ही मैं बरसा आतप बात है। का अजिन बसन महाराज वो बलकल वस्त्र पहनते हैं, पेड़ों की छाल के कपड़े, भोजपत्र वगैरह आते हैं ना महाराज, ऐसे वो कपड़े पहनते हैं। और फल असन महाराज, अब भोजन कहाँ, इसीलिए वो फल का भोजन करते हैं, फलाहार करते हैं। और मही शयन महाराज भूमि पर सोते हैं। कैसी भूमि पर महाराज, डार सी कुशपात है, कुश और पत्ते बिछा करके सोते हैं। कहाँ है वहाँ से राशि ठाट बाट के, दो ही तो बातें मुख्य है, आवास और भोजन। तो महाराज आवास सुनो, आवास आपने देख लिया कि आवास क्या है उनका, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा करके सोते हैं, ये आवास हो गया। भोजन का महाराज फलाहार करते हैं, कोई गैस चूल्हा वगैरह थोड़ी उनके साथ में था, कुछ नहीं, बस फलाहार करते थे। कपड़े वस्त्र महाराज क्या हैं, का पेड़ों की छाल के कपड़े हैं। बसी तरुतर नित सहत हिम, तरुतर बसी पेड़ के नीचे रहते हैं, पेड़ के नीचे इस प्रकार जो उनके निवास हैं वो रहते हैं। और रोजाना सर्दी गर्मी वर्षा और हवा को सहते हैं। सहते हैं महाराज, सर्दी आती तो सर्दी को सहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हुए। आप हम सब तो महाराज इंतजाम करके रहते हैं सर्दी का। अब तो गर्मी के हीटर वगैरह सब आ गए, संपन्न लोग सब सुविधा जुटाते हैं महाराज। तो सर्दी गर्मी वर्षा सब महाराज पेड़ के नीचे ही सब सहते हैं। वात हवा, गर्मियों की हवा को लू कहते हैं महाराज, और सर्दी की हवा को महाराज क्या कहते हैं उसको, सर्दी का शीतलहर। और वो शीतलहर महाराज कहर बरसा देती है, बूढ़े व्यक्तियों की जान लेके छोड़ती है महाराज। सर्दियों में जितने व्यक्ति बुजुर्ग या बीमार, सर्दियों में जितने महाराज गोविंदाय नमो नमो होते हैं, शायद किसी मौसम में नहीं होते हैं। कुशल समाचार पूछते हैं तो वह यही कहते हैं कि देखो महाराज ये सर्दी निकल गई तो निकल गई, नहीं तो जय सिया राम। तो भरत जी को इस बात का सोच है, कहा मुझे कोई भी किसी बात का सोच नहीं, न माँ के बारे में न पिता के बारे में, किसी के भी बारे में नहीं सोचता हूँ। सोचता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मेरी वजह से आज मेरे भाई, आज हमारे प्रिय भैया लक्ष्मण जी, मैया सीता जी, बताओ
पेड़ों के जो छाल है उनके वस्त्र पहनते हैं, फलों का आहार करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर, कुश का मतलब है डाब, अपनी हिंदी भाषा में आड़ोते में उसको बिछाते हैं, नीचे डाब बिछाते हैं, फिर ऊपर पत्ते बिछाते हैं, वृक्षों के नीचे निवास करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात और हवा को सहन करते हैं। यही दुख दाह दही दिन छाती, भूख न बासरी नींद न राती। यही दुख दाह दही दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। ये भरद्वाज जी से इनका संवाद हो रहा है महाराज। कहते हैं इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। बस यही एकमात्र दुख है, इससे मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। कहते हैं ना वो महाराज हमारा दिन का चैन और रात की नींद छिन गई है। भरत जी महाराज के भी, उनका भी दिन का चैन खत्म, रात की निद्रा खत्म। यही कुरोग कह रे औषध नाही, शोध्यऊ सकली विश्वमन माही। यही कुरोग कह रे औषध नाही, यही कुरोग कह रे औषध नाही, शोध्यऊ सकली विश्वमन माही। भरत जी महाराज कहते हैं कि मैंने मन ही मन में सारे विश्व को, सारे संसार को खोज डाला, पर इस कुरोग की, ये जो बड़ा भयंकर जो रोग आया है, असाध्य बीमारी आई है महाराज, इसकी कहीं कोई दवा नहीं है, कहीं कोई औषधि नहीं मिली है। अब मिटाई कुजोगु राम फिर आए, बस ही अवध नहीं आन उपाए। मिटाई कुरोगु राम फिर आए, बस ही अवध नहीं आन उपाए। कहते हैं महाराज ये कुरोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है। एक ही इलाज है कि राम जी आ जावे और महाराज अयोध्या नगरी पुनः महाराज वो बच जावे और वहाँ जो है उनके चरण कमल वहाँ पर आ जावे, बस तभी इस रोग की बीमारी हो सकती है, तभी अयोध्या बच सकती है और किसी दूसरे उपाय से नहीं हो सकती। इस प्रकार महाराज भरत जी महाराज बड़ा विलाप भी कर रहे हैं, पश्चाताप भी कर रहे हैं। भरत जी ने यह वचन सुने हैं। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन में अच्छे लगे। भरद्वाज जी महाराज को भी भरत जी की वाणी, भरत जी के विचार बहुत अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को और शिष्यों को अपने पास बुलाया। कहा भैया अब मेहमान आए हैं, इनकी थोड़ी आवास भोजन की व्यवस्था करो, क्योंकि आश्रम में अतिथियों के लिए महाराज खूब अच्छी विषय वो व्यवस्थाएं हुआ करती थी। और भरद्वाज जी का जो आश्रम है वो कोई सामान्य आश्रम तो है नहीं, रिद्धि सिद्धियाँ उनके सब उनके बस में रहती है। चाहिए यकीनी भरत पहुनाई, कंदमूल फल आनहु जाई। चाहिए यकीनी भरत पहुनाई, कंदमूल फल आनहु जाई। और भरद्वाज जी महाराज ने कहा कि हमारे यहाँ अच्छे मेहमान आए हैं, राम जी के भाई आए हैं भरत जी महाराज, इनकी क्या करो पहुनाई करो, मतलब इनका स्वागत करो, इनके आवास और भोजन की उत्तम व्यवस्था करो,
जा करके कन्न मूल और फल ले आओ। मुनि ही सोची पाहुन बढ़ सेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। मुनि ही सोची पाहुन बढ़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है। नेवता मतलब निमंत्रण, अवधी भाषा में होती नेवता। महाराज हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब महाराज जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। कहते हैं भाई जैसा देवता वैसी उनकी पूजा, वैसा ही उनका भेंट। महाराज वीआईपी मेहमान आते हैं तो उनके लिए वैसी वीआईपी व्यवस्था होती है। तो जैसा देवता वैसी उसकी खातिरदारी। जाओ भैया कंदमूल फल लेकर के आओ। सुनेरी सीधी अनिमादिक आई, आय सुहोई सो करही गोसाई। सुनेरी सीधी अनिमादिक आई, आय सुहोई सो करही गोसाई। भरद्वाज जी महाराज ने तो अपने शिष्यों से कहा था, अपने सेवकों से कहा था, लेकिन इस बात को जब महाराज सिद्धियों ने सुना, रिद्धियों ने सुना, रिद्धि सिद्धि, महाराज वो आ गई है, हाथ जोड़कर कहने लगी महाराज आपकी आज्ञा हो सो हम करें। 8 सिद्धि और 9 निधि, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 8 2 16 रे 17। बताओ महाराज 17 उपस्थित हो गई है, 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ। अनिमादिक ये इनके नाम हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकामी, वसित्व और वसित्व है, ईशित्व और वसित्व, ये महाराज इनके नाम हैं। और खर्व, शंख, महापद्म, नील, इस तरह की 9 निधियों के भी नाम हैं। सारी 9 निधियाँ वहाँ आ गई आश्रम में भरद्वाज जी के पास। 8 सिद्धियाँ आ गई, 9 निधियाँ आ गई। कहा महाराज हे गोसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। उन्होंने कहा राम बिरह व्याकुल भरतु, राम जी के विरह में भरत जी व्याकुल हैं। सानुज सहित समाज, छोटे भाई शत्रुघ्न जी भी साथ में, पूरा उनका समाज है, मंत्री हैं, पुरोहित हैं, गुरुजी हैं, सैनिक हैं। अरे महाराज पूरी अयोध्या आ गई है। पहुनाई करी हरहु श्रम, आप इनकी पहुनाई करो, इनकी महाराज आप भोजन की व्यवस्था करो। तो इस प्रकार कहते हैं राम विरह, राम जी के विरह में महाराज भरत जी व्याकुल हैं। सानुज सहित समाज, महाराज छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित ये महाराज बहुत व्याकुल हो रहे हैं। इसीलिए क्या करो, इनका महाराज आतिथ्य सत्कार करो और सत्कार करके इनका श्रम दूर करो। अयोध्या से पैदल आ रहे हैं, न खाना न पानी, सुधि नहीं है, कुछ भी सुधि नहीं है, इसलिए आप इनका आतिथ्य सत्कार करो। रिधि सीधि सिर धरी और मुनि बर बानी, बड़ भागिनी आपुहि अनमानी। रिधि सीधि सिर धरी मुनि बर बानी, बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ा करके अपने को बड़भागिनी समझा। अरे महाराज कोई कलेक्टर साहब, कोई एसपी साहब या कोई महाराज योगी जी, मोदी जी जैसे किसी को बुला करके अपना काम कहे, वो तो अपने आप को धन्य मानेगा। कहो महाराज देखो हमारे भाग्य कि हमको महाराज जिन्होंने इस तरह बुलाया और इस तरह हमसे कहा। तो इन रिद्धि सिद्धियों ने भरद्वाज जी की आज्ञा को सिर चढ़ाया है, अपने आप को भाग्यशाली समझा है। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जी नहीं अमर बिलासे।
भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जी नहीं अमर अभिलाषे। महाराज उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया। गुरु जी के आश्रम में जो उस समय में घर थे, कमरे थे, उनमें महाराज सब भोग सामग्री और स्नान के भी कौन कौन से साबुन, कौन कौन से ठाट बाट, महाराज तेल पलेल, इत्र सुगंधी, सब व्यवस्था, सब सारे ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया। जिनको देख करके महाराज देवता भी ललचा गए। मतलब भरत जी का स्वागत इस प्रकार किया भरद्वाज जी ने। दोनों भरत हैं, ये भरद्वाज हैं, वो भरत जी हैं। और भरद्वाज इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि महाराज इनका पालन पोषण दो व्यक्तियों ने किया। अरे ताऊ जी के बेटा न हो, चाचा के बेटा हो, तो चाचा ताऊ मिल करके और उस बेटे का लाड प्यार से पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। द्वाज का मतलब दो, और भर का मतलब भरण पोषण। दो व्यक्तियों ने मिलकर के इनका भरण पोषण किया, इसीलिए ये भरद्वाज कहलाए। तो महाराज देवता भी उस ठाट बाट को देख करके उन पर ललचा गए। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, तेहि निशि आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसारे। महाराज गोस्वामी जी को सब याद है, सब कि चकवा चकवी महाराज ये जो है दिन में मिलते हैं और रात होते अलग हो जाते हैं। नदी के इस किनारे पर चकवा और इस किनारे पर चकवी। और वो कोई कहानियों में भी कहते हैं, पुराने लोग कहते थे, कहे चकवा कहे चकवी, तू बात कहे तो ये रात कटे। तो महाराज जैसे रात्रि होने के बाद चकवा चकवी की तरफ देखता तक नहीं, उसी प्रकार भरत जी महाराज ने भारद्वाज मुनि की जो आश्रम में जितने भी सामग्री थी स्वागत की, उस स्वागत की सामग्री की तरफ देखा भी नहीं। रात हो गई, भले एक पिंजरे में चकवा चकवी दोनों हैं, महाराज फिर भी चकवा चकवी आपस में एक दूसरे को देखते तक नहीं हैं। तो संपत्ति चकई, संपत्ति भोग विलास की सामग्री क्या है? कहते हैं चकवी है। और भरत जी क्या हैं? भरत तो चक, भरत जी क्या है? ये चकवा हैं। और मुनि की आज्ञा क्या है? महाराज मुनि की आज्ञा खेल है। वो भी देख रहे हैं उनको कि कितने गहरे पानी में है भरत जी, कहीं इन भोग विलास में ही तो नहीं डूब जाते हैं। एक तो यही भोग सामग्री आनंद किया, चलो जी वापस अयोध्या, हो गया काम। तो भरत जी की वो परीक्षा भी है। मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरा है, आश्रम को पिंजरा बना लिया, आश्रम ही पिंजरा है, पिंजरे में संपत्ति भी है और भरत जी भी है। मानो संपत्ति ही चकवी है, भरत जी ही चकवा है। उसमें बंद करने देने के बाद भी महाराज चकवे ने उस चकवी की तरफ नहीं देखा, भरत जी ने संपत्ति की तरफ नहीं देखा, भरत जी ने सुख सुविधाओं की तरफ नहीं देखा, भोग विलास की तरफ नहीं देखा, ठाट बाट की तरफ नहीं देखा, और पिंजरे में बंद कर दिया। और पिंजरे में बंद होते होते सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया तो महाराज फिर तो मिलते ही हैं। तो सवेरा कब होगा? जब राम जी अयोध्या में आ जाएंगे तब सवेरा होगा। खिन निम जैनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। खिन निम जैनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। महाराज प्रातः काल हुआ है, रात्रि विश्राम भरत जी ने सभी समाज के साथ, अपने भाई के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम में बिताई है। प्रातः काल हो गया है। भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर निभा करके और उनका आशीर्वाद लिया कि ऋषि आयसु आशीष सिर राखी, करी दंडवती विनय बहुभाषी।
ऋषि आयसु अशीष शिर राखी, करी दंडवती विनय बहु भाखी। ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर पर चढ़ा करके दंडवत करके फिर महाराज उनसे विनती की है। पथ गति कुशल सात सबलीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। पथ गति कुशल साथ सबलीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। और उसके बाद महाराज जी अभी जाते हैं ना यात्रा, बाबा रामदेव जी की जा रही है, खाटू श्याम जी की जा रही है, और जो है वह सालासर बालाजी की जा रही है, रणथंभौर गणेश जी की जा रही है। पैदल यात्री, ये भी महाराज पैदल यात्री हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। इन्होंने फिर भी जो रास्ते की पहचान रखने वाले जो लोग थे, कुशल मार्गदर्शक, ऐसे लोगों को साथ लिया है। निषाद राज तो है ही सही। तो रास्ते की पहचान रखने वाले जो लोग हैं, कुशल पथ प्रदर्शक हैं, उनके साथ सब लोगों को साथ लिया, माताओं को, गुरुजनों को, सेना को, सबको साथ लिया और चित्रकूट में चित्त लगाए हुए चल दिए। यहाँ से महाराज अब उनका मन कहाँ लग गया? चित्रकूट की ओर लग गया। बीच बास करी जमुना ही आए, निरखी नीरु लोचन जल छाए। भरत जी चित्रकूट के मार्ग में जा रहे हैं, बीच बास करी, बीच बीच में निवास करते हैं। अरे महाराज, आज का जमाना होता तो गाड़ी घोड़े बोझते हैं, फिर भरत जी जैसे पैदल। अब आप बताओ, करीब 500 किलोमीटर की दूरी है शायद अनुमानित, जहाँ तक मेरा साहब जो है वो अनुभव है, मैं जान सकता हूँ। लगभग अयोध्या से चित्रकूट की दूरी करीब 500 किलोमीटर की है। अब पैदल चल रहे हैं, जगह जगह रुक भी रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि दौड़ के जा रहे हैं, बीच बीच में विश्राम कर रहे हैं। बीच बास करी जमुना ही आए, निरखी नीरु लोचन जल छाए। बीच बास करी जमुना ही आए, निरखी नीरु लोचन जल छाए। बीच में निवास मुकाम करके भरद्वाजी यमुना जी के तट पर आए और यमुना जी का जल देख करके उनके नेत्रों में जल भर आया। क्यों भर आया जल? यमुना जी को देखते ही। कहा महाराज यमुना जी श्याम वर्ण की है और इनके भैया जी का रंग भी श्याम है, तो उन्हें अपने भैया की याद आ गई यमुना को देखते ही, उनके नेत्रों में आंसू आ गए हैं। अब ये देखो महाराज, हजारों वर्षों पहले की बात है, आज तो यमुना में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, मगर उस समय बिल्कुल कांच के जैसा पानी। जमुन तीरे तेहि दिन करी बासु, भयाऊ समय समय सब ही सुहासु। जमुन तीरे तेहि दिन करी बासु, भयऊ समय समय सब ही सुपासु। महाराज उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया, यमुना के किनारे डेरे लगा दिए। भरद्वाज जी से अब विदा हो क्या गए हैं, यमुना जी के किनारे डेरे लगा दिए हैं और समय के अनुसार सभी की आवास और भोजन की सुंदर व्यवस्था हुई है। जो उनके साथ चलने वाले निषाद राज हैं और भी जो उनके जो मिलने वाले हैं, उन सब ने मिल करके सुंदर व्यवस्था की है। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। फिर महाराज उन्होंने यमुना में स्नान किया और नदी को सिर नवा करके निषाद राज के साथ दोनों भाई चले, भरत जी और लक्ष्मण जी। सब पीछे आ रहे हैं,
राम सखा तेहि समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम सखा तेहि समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया। भरत जी तो जानते नहीं थे, निषाद राज जानते थे महाराज, क्योंकि तो पहुंचा के आए थे, उनको सब याद रास्ता। तो निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जहाँ राम जी ने 12 साल तक महाराज निवास किया। हम आपको कथा सुना रहे हैं, अभी भी हमको भी कामदगिरि दिखाई दे रहा है। बैठे हैं इस समय हम राजस्थान का एक शहर कोटा, उस कोटा की एक वो कॉलोनी है महाराज, उसमें बैठे हैं। लेकिन इस समय हमारी आंखों के सामने कामदगिरि घूम रहा है। जिस कामदगिरि को हम देख के आए, हमने उसकी परिक्रमा की। बड़ा सुंदर पर्वत है महाराज। तो राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन नाथा। कही सब देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। सब लोग उस पर्वत को देख करके महाराज जानकी जी के जीवन, श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कह करके दंडवत प्रणाम करते हैं। जानकी वल्लभ भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, ऐसा करें सब लोग। और उस पर्वत को जब देखा, वहीं से उसको प्रणाम किया है। अरे महाराज, जब गिरिराज जी पर्वत की परिक्रमा करने जाते हैं, ट्रेन से उतरते ही मथुरा उतरते ही महाराज वृंदावन की तरफ और गोवर्धन जी महाराज की तरफ जयकारे लगने लग जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय। जबकि वहाँ से गोवर्धन नाथ जी वृंदावन जी हैं, इसे 10-15 किलोमीटर दूर है। जयकारे होने लगते हैं। उसी प्रकार से जब कामदगिरि दिखाई दिया है, उनके महाराज राम जी के जयकारे लगने लगे हैं और चल रहे हैं। ये इधर चल रहे हैं और चित्रकूट में जब राम जी विराज रहे हैं, श्री राम जी विराज रहे हैं भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता जी के साथ। अयोध्या में जो भी खटपट हुई उनके आने के बाद, उसके बाद भी महाराज वहाँ पर जो है सीता जी, उनके मन में रात में महाराज उनको स्वप्न आया है। सीता जी को स्वप्न आया है। श्री राम जी को कोल किरातों द्वारा भरत जी के आगमन की सूचना मिली है। राम जी का शोक हुआ है और लक्ष्मण जी का क्रोध भी होने लगा है। अब हम आपको कथा कौन सी सुनाएंगे? जहाँ राम जी विराज रहे हैं चित्रकूट की। इनकी पैदल यात्रा चलने दो, ये पैदल चलने दो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 2 शब्द हैं अवधि के, यहाँ और उहाँ। यहाँ का मतलब यहाँ, अब तक ये भरत जी के साथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी किन के साथ? अब तक भरत जी के साथ। अब किन के साथ हो गए? वहाँ चित्रकूट में राम जी के साथ। वहाँ रामू रजनी अवशेषा, जागे सिया सपन अस देखा। वहाँ रामू जन रजनी अवशेषा, वहाँ रामू रजनी अवशेषा। जागे सिया सपन अस देखा। और महाराज उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जाग गए। ये जागने का नियम है। जब रात बीत जावे उस समय नहीं जागना चाहिए। जब रात थोड़ी शेष रहे, ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे जाग जाना चाहिए। राम जी जाग जाते हैं महाराज।
तो रात्रि शेष रहते हुए जागे हैं। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। कहने लगी, हे प्राण वल्लभ, हे प्राण प्यारे, हे भगवान, रात को हमें ऐसा सपना आया। ये स्वप्न लोक भी है, आज भी है। कईयों के सपने सच्चे भी हुए हैं और कईयों के झूठे भी हुए हैं महाराज। सारे तो सच नहीं होते, लेकिन सारे झूठे भी नहीं होते हैं। कभी कभार कोई ऐसी दुर्घटना हो तो अपने जो आत्मीय व्यक्ति हैं उन तक पता नहीं ये कैसी वितंतु संदेश हैं, कैसा ये वायरलेस सेट है कि वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं। वो महाराज राम जी को सुनाने लगी अपने सपने का हाल। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोगी ताप तन ताए। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोगी ताप तन आए। सीता जी अपना सपना सुना रही है, कह रही है, हे भगवान, आज सपने में ऐसा आया है मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। महाराज हमने ऐसा सपना देखा। हमने हमारी जिंदगी में एक सपने को सत्य होता देखा, बिल्कुल सच हुआ वो। और वो सपना मुझे तो नहीं आया, लेकिन हमारी बड़ी बहन को आया। बड़ी बहन को आया, उसको कैंसर की बीमारी हो गई थी और बहुत इलाज कराने के बाद भी डॉक्टर ने कहा था इनकी सेवा करो। चूँकि अब सेवा करने कौन करे, या तो पीहर या ससुराल। ससुराल में व्यवस्था ठीक नहीं थी उसकी, सास नहीं थी, ननद नहीं थी, कोई महिला नाम की कोई नहीं थी, वही महिला थी। अब वही हो गई बीमार, कौन करे सेवा। गांव ले आए, सेवा हो रही थी बढ़िया। एक दिन उसको सपना आया महाराज, शाम को सपना आता है। हम तो साइंस वालों को भी कहते हैं यार ये क्या टेक्नोलॉजी है। शाम को सपना आया उसको और 10 बजते बजते वो सपना उसका उचट गया। गांव में तो जल्दी सो जाते हैं। उसने कहा सपने की बात हमसे कि भैया मुझे ऐसा सपना आया है, एक कोई महाप्रभु जी आए हैं जो मुझसे कह गए भाई तुम जो है बीमार हो, तुमने बम्बई तक इलाज करा लिया, पीहर ससुराल वालों ने पूरा दम लगा दिया, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। फिर मैंने आपने क्या कहा? हमने भी कह दिया महाराज बिल्कुल सही है, भाई बढ़िया सेवा कर रहे हैं, भोजाई बढ़िया सेवा कर रही है, तकलीफ आप उठा रही हो, यदि आप हमारे स्थान पर आ जाओ तो महाराज वहाँ आने के बाद आप जो ही दंड प्रणाम करेंगे, हमारी सेवा पूजा करेंगे, वहीं आपकी प्राणांत हो जाएंगे। हमसे कहा भैया कहो ये सपना क्या आया मेरे को? हमने कहा दीदी ऐसा तो नहीं होगा कि हम आपको वहाँ ले जाएंगे, अब प्रभु जी आ जाएं तो कहना कि महाराज मोक्ष करना हो तो यहाँ करो, हमारे भाइयों की बदनामी होगी कि देखो वहाँ ले गए। या तो आप हमें पैदल ऐसी इसको बीमारी को ख़त्म करो, या पैदल आने की शक्ति दो, हम पैदल आएँ पैदल वापस आएँ। रात के 10-12 बज रही है। कहा चलो ठीक है हम नहीं जाएंगे, आप ही जाओ, सेवा पूजा कर आओ और उनकी भभूत प्रसादी ले आओ। हम 4 व्यक्ति गए, जिसमें से एक इस दुनिया में नहीं है, 3 अभी हम इस दुनिया में हैं, मेरे सगे बड़े भाई और एक मेरे पड़ोसी। हम उस स्थान पे गए, महाराज जी की हमने सेवा पूजा की, और महाराज सेवा पूजा करने के बाद उसी समय वहाँ पर बहुत बबंड रहा जैसा कभी हमने देखा नहीं। रात के 12 बज रहे थे, गांव से दूर था, जंगल में 2-3 किलोमीटर, बहुत बबंड रहा महाराज। बादल घनघोर गरजने लगे और महीना जून का, घनघोर गर्जना हुई, भयंकर पानी आया। एक चट्टान के नीचे छुप के हमने समय निकाला, हम आए और हमने वो भभूत प्रसादी दीदी को दी, वहाँ का जल पिलाया उस कुंड का। थोड़ी देर बाद महाराज 4 बज गई, उसने कहा भैया भजन करो। हम सब बैठ कर के रामधुनी करने लगे। रामधुनी करते करते ही महाराज वो जो है इस तरह से यूँ अंगड़ाई बोलते हैं ऐसे उसने लिया, वहीं गर्दन लटक गई। हमने उसको बिस्तर से नीचे उतारा,
राम राम कहती हुई हमारी माता जी के चरणों में प्रणाम करती हुई और उसने देह छोड़ दी। ये मैं दुनिया कहते हैं भाई दुनिया बीती कहूँ या आप बीती, ये मैं सपने की आप बीती बात कर रहा हूँ। उसी दिन उनकी क्यों प्राणांत हुआ? हम तो उसकी 1-2 महीने सेवा कर रहे थे और करते, मगर महाराज वो कोई प्रभु जी ऐसे थे, ऐसे कोई वो आए, फरिश्ता कर दो, जो भी कर दो, देवदूत कर दो, उन्होंने उनसे वो बात कही, उसने हमसे कहा, हमने उसमें थोड़ा सा कंसेशन किया, भाई आप तो मत जाओ, आप तो विश्राम करो, हम जाते हैं। उसी दिन महाराज उनका देहोत्सर्ग हुआ। ये सपने की बात है। तो कई सपने महाराज सच भी हो जाते हैं। और मरना गोस्वामी जी ने तो लिख दिया, सपने हो ही भिखारी नाक रंक पति होए, जागे लाभन हानि कछु तस प्रपंच जिए जो। महाराज सपने में हम राजा बन गए, उठने के बाद अब राजा नहीं रहे। सपने में महाराज हमने कटोरा लेकर के और हरिद्वार की हर की पेड़ी पर भीख मांगने लग गए सपने में। जागने के बाद महाराज हम तो भिखारी भी नहीं है। तो स्वप्न का राजा स्वप्न टूटने के बाद न राजा है, और स्वप्न का भिखारी न स्वप्न के बाद भिखारी है महाराज। जस का तस है वो तो। ऐसे ही ये संसार है। हुमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अब वहाँ सीता जी वो सपना आ गया महाराज। वहाँ रामू रजनी अवशेषा, जागे सिया सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोगी ताप तन ताए। महाराज भरत जी समाज सहित आ गए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। महाराज सब लोग मन में उदास हैं, दीन हैं और दुखी हैं। सासों को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी जब आई थी अयोध्या से, तब महाराज वो सुहागिनी के रूप में थी, और अब विधवा के रूप में आई है। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई आई है। आन अनुहारी, दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था क्या? महाराज का देहांत हो गया, विधवा हो गई है, विधवा का वेश बनाया हुआ है। सुनी सी सपन भरे जल लोचन, भय सोच बसी सोच विमोचन। सुनी सी सपन भरे जल लोचन, भय सोच बसी सोच विमोचन। सबके शोक को छुड़ा देने वाले, सबके दुखों को दूर करने वाले स्वयं राम जी ही दुखी हो गए इस बात को सुन करके। सीता जी के स्वप्न को सुन करके श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया, आंखों से आंसू निकल गए महाराज। कैसे? राम जी के का जो सबके दुखों को दूर करने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री राम जी महाराज स्वयं सोच में पड़ गए और लक्ष्मण से कहने लगे। सीता जी ने अपना स्वप्न किससे कहा? राम जी से। अब राम जी सीता जी से तो नहीं कह रहे हैं, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई। सपना में महाराज देखो, सुंदरकांड में उस स्त्री जटा को भी सपना आया था महाराज। सबसे कहने लगी थी कि हमको ऐसा सपना आया है कि महाराज ऐसे 3 दिन बाद महाराज ये रावण भी गोविंदाय नमो नमो होगा।
मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, है ना? तो ये देखो सपना यहाँ भी है। लखन सपने यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई। कहने लगे हे भैया लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भी अछूता नहीं है स्वप्न से। अब वैज्ञानिक तो पता नहीं क्या इस बारे में बताते हैं महाराज के अपने, कोई है कोई ऐसा स्टोरेज, उसमें कोई जन्म जन्मांतरों की स्मृतियाँ बनी रहती है, वो एक एक उबर करके कभी कभार आ जाती है। तो भगवान श्री राम जी बोले हैं कि हे लक्ष्मण, ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई बहुत बुरी खबर सुनाएगा, बहुत बड़ी बुरी खबर सुनाएगा या भैया। बहुरी सोच बस भय से यरमनु, कारण कवन भरत आगमनु। बहुरी सोच बस भय से यरमनु, कारण कवन भरत आगमनु। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच में हो गए, शोक बस हो गए। कहने लगे कि यार ये भरत के आने का क्या कारण है। लक्ष्मण से कह रहे हैं भैया लक्ष्मण, ये भरत जी के आने का क्या कारण है। एक आई असे कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। एक आई असे कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। फिर महाराज किसी एक बनचर ने, वनवासी ने आकर के कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। भरत जी अकेले नहीं आए हैं, भरत जी के साथ चतुरंगिनी सेना आई है, रथ है, पैदल है, हाथी है और घोड़े हैं। इन 4 प्रकार की सेना को चतुरंगिनी सेना कहा जाता है। भरत जी आए हैं, महाराज चतुरंगिनी सेना को लेकर के आए हैं। सो सो निराम है भाति सोचू, इत पीतु बच इत बंधु सकोचू। सो सो निराम है भाति सोचू, इत पीतु बच उत बंधु विरोधु। ये सुन के श्री रामचंद्र जी को अत्यंत शोक हुआ। महाराज रामचंद्र जी को सब लीला से हो रहा है, सुख हो रहा है तो लीला कर रहे हैं, और दुख हो रहा है तो भी लीला ही कर रहे हैं। लीला करने आए हैं, लीला कर रहे हैं, और आप हम सब इसको सही समझ रहे हैं। तो यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत शोक हुआ। महाराज इधर तो पिता के वचन और उधर भरत भाई का संकोच। एक तरफ पिता के वचन हैं, वचन मान करके हम यहाँ आ गए हैं। अब भरत जी आए हैं, पता नहीं क्या लेने आए हैं, आएंगे पूछेंगे तब होगा, लेकिन यदि हमें लेने आए हैं तो महाराज अब क्या स्थिति बनेगी। लखन लख्याऊँ प्रभु हृदय खभारू, कहत समय सम नीति विचारू। लखन लख्याऊँ प्रभु हृदय खभारू, कहत समय सम नीति विचारू। स्वप्न सीता जी को आया, सीता जी ने राम जी से कहा और राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, और ये भी मालूम पड़ गया अब तो लक्ष्मण जी को कि भरत जी आ रहे हैं तो महाराज चतुरंगिनी सेना को लेके आ रहे हैं। जैसे वहाँ निषाद राज को महाराज भ्रम हो गया था कि भरत जी राम जी को महाराज जो है मारने आए हैं चतुरंगिनी सेना लेकर। लक्ष्मण जी के मन में भी कुछ ऐसी बात आ गई है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करके कहने लगे, भाई साहब, भैया जी, मैं आपकी बिना स्वीकृति के बोल रहा हूँ, मेरी धूर्तता धृष्टता महाराज माफ़ कीजिए।
बिनु पूछे कछु कहे हूँ गोसाई। आपने मुझसे पूछा नहीं कि भरत कि लक्ष्मण ये क्या बात है, भरत क्यों आया है, फिर भी कह रहा हूँ। लक्ष्मण जी भी जानते हैं और हमें भी सब जान जाना चाहिए, बिना पूछे किसी को कोई सलाह न दें। अगर मान लो किसी का पेट दर्द हो नहीं रहा, आप अजवाइन ले लेके फिर रहे हो सब, हर किसी के पीछे अजवाइन खा लो, अजवाइन खा लो। महाराज कोई नहीं खाने वाला, बात सुनने वाला भी नहीं। और जिसके पेट में दर्द हो, महाराज ज्वाला उठ रही हो, अब उनको कहो भैया अजवाइन ले लो, थोड़ा पेट की ज्वाला शांत हो जाएगी, तो वो अजवाइन ले लेगा। लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं भैया भले ही आपने नहीं पूछा, फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिनु पूछे कछु कहे हूँ गोसाई, सेवक समयन ढीठ ढिठाई। बिनु पूछे कछु कहे हूँ गोसाई, सेवक समयन ढीठ ढिठाई। हे स्वामी, मैं आपके बिना ही पूछे कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। उचित समय है तो सेवक को चाहिए कि बिना आज्ञा के भी बोल सकता है। यदि नहीं बोलेगा तो महाराज सेवक स्वामी कहेंगे कि जब तुम्हें याद है, तुम्हारे मन में बात आ रही थी ऐसी समयानुसार, तो भैया आप ही कह देते हमसे, तो नुकसान तो नहीं होता। महाराज हम कुछ कहना चाहते हैं, कहो। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझी कहूँ अनुगामी। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझी कहूँ अनुगामी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, आप सब कुछ जानते हैं। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, मैं सेवक तो अपने समझ की बात कहता हूँ। मगर महाराज लक्ष्मण जी बहुत बात कहेंगे। मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो में, इस कथा में इनकी पूरी बात नहीं आ पाएगी। वैसे ही लोग हमसे कहते हैं गुरुजी वीडियो थोड़ा छोटा बनाइए। हम आपसे ये वचन देते हैं कि हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, मगर कब, पहले महाराज इन 3 ग्रंथों की बात पूरी हो जाए, कथा पूरी हो जाए। भागवत जी महाराज का विश्राम हो गया, ये रामचरितमानस की कथा चल रही है, गीता जी की पूरे 18 अध्याय होंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। मगर अभी तो महाराज आप इनको थोड़ा समय दीजिए और सुनिए। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा भाई साहब से, बड़े भैया जी से, ये कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे, अगली कथा में सुनाएंगे। तब तक के लिए देते हैं वाणी को विराम, कथा को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक आप इस कथा को खूब सुने और सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, चारों भैयाओं की जय, अयोध्यानाथ की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।